Question 19, Unit 2. The name of unit is real and complex number. Exercise 2.6, question number 6 and 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our 19 lectures of mathematics class 9 science group. So today we solve question number 6 and 7. So first of all, look at the question on your book. Question number 6. If z equal to 2 plus 3i and w equal to 5 minus 4i, show that. यानी कि आपने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को प्रूव करना है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए. सो इसमें हमारे पास पार्ट 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है z प्लस डब्ल्यू बार एंड इक्वल टू z बार प्लस डब्ल्यू बार. सो इस तरह हमें इसका सबसे पहले सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड वी सॉल्व द z प्लस डब्ल्यू. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z प्लस z बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व सिंपल z प्लस डब्ल्यू. सो वैल्यू ऑफ z इक्वल टू आपके पास है 2 प्लस 3i. 3i मीन 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 4 आयोटा. सो solve this question. So first of all we solve the real part of the question. यानी 2 plus 5 equal to 7 and 4 आयोटा प्लस इसको करेंगे माइनस प्लस 3 आयोटा. यानी माइनस जो है आपके पास है 4i के साथ है, यानी 4 माइनस 3 होम इन लेफ्ट. सो -1. सो वी राइट हेयर माइनस आयोटा. सो हमारे पास z प्लस डब्ल्यू का जो आंसर आया वो 7 माइनस आयोटा. सो अब हम इसके ऊपर बाल लेंगे. जब हम बाल लेते हैं यानी कि जब लास्ट क्वेश्चन में भी लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया लेक्चर में कि z प्लस जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो उसका जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमारा साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है. सो इस तरह z प्लस डब्ल्यू बार पे हमने पूरे पे ये बार लिया. सो इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, यानी 7 माइनस आयोटा के ऊपर हमने बार लिया. अब जो हमारा साइन चेंज होगा वो जो आयोटा के साथ वैल्यूज़ होती है उसका हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे. सो इक्वल टू 7 प्लस आयोटा. सो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ गया 7 प्लस आयोटा. सो टेकिंग नाउ राइट हैंड साइड. सो z बार प्लस डब्ल्यू बार. अब जैसे कि सिंपल z आपके पास था यानी 2 प्लस 3 आयोटा था और w जो था वो 5 माइनस 4 आयोटा. तो अब हमने इसका जब z बार लेंगे तो हमारा क्या होगा, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. सो 2 माइनस 3 आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट का हमारा साइन चेंज हुआ. सो डब्ल्यू बार में हमारे पास आगे वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा. सो हमने क्या किया, z बार प्लस डब्ल्यू बार, यानी अब हम z बार और डब्ल्यू बार को प्लस करेंगे. इक्वल टू आपके पास आ गया 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द रियल पार्ट, यानी 5 प्लस 2 इक्वल टू 7. So 4 minus 3 iota, how many left? Only iota. So इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड यानी अब ये देखें 7 प्लस आयोटा और ये 7 प्लस आयोटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो था इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड के. सो दिस इज़ अ राइट हैंड साइड. सो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो नेक्स्ट पार्ट आप देखिए. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट 2. पार्ट 2 में जो हमें फाइंड करना है वो अब जैसे कि लास्ट में हमने प्लस यानी ऐड किया था, एडिशन फाइंड किया. अब इस पार्ट 2 में हमारे पास जो होगा हमने z माइनस डब्ल्यू बार करना है और इक्वल टू z बार माइनस डब्ल्यू बार करेंगे. ठीक है, यानी कि पहले हमने इसी क्वेश्चन को हमने प्लस में किया, अब इसी को ही हम माइनस में करेंगे. यानी वैल्यूज हमारे पास वही हैं, पार्ट्स हमारे चेंज होते जाएंगे. यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास था प्लस और सेकंड पार्ट में हमारे पास माइनस. सो सेम सबसे पहले हमने z माइनस डब्ल्यू बार करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने z प्लस डब्ल्यू किया था. यहाँ पे क्या होगा, z माइनस डब्ल्यू.
So first of all we write the values of z and minus we put the sign this one here and put the value of w यानी 5 minus 4 iota. So 2 plus 3 iota, so change the sign यानी -5 and ये माइनस जो था इस माइनस की वजह से आपका प्लस हो गया, यानी ब्रैकेट्स में जब बाई वैल्यू साइन हो माइनस का तो नेक्स्ट अंदर वैल्यू जो का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. सो इस तरह यहाँ पे आपके पास आ गया 4 आयोटा. सो नेक्स्ट देखिए z माइनस डब्ल्यू बार. सो z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास आ गया 5 में से 2 माइनस किया, यानी रियल्स पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं. हो मैनी लेफ्ट, सो -3 यहाँ पे साइन माइनस का आया क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, सो वो पुट साइन हेयर ग्रेटर साइन विद जो हमारे ग्रेटर नंबर के साथ साइन होगा वही हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे. सो नेक्स्ट वैल्यूज़ है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा. सो हम इन दोनों का साइन प्लस है तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनको प्लस किया, यानी 4 + 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 आयोटा. आयोटा एज इट आपका यहाँ पे आएगा. सो नेक्स्ट में हमारे पास ये z माइनस डब्ल्यू का आपके पास आंसर आया. जो हमने नेक्स्ट करना है वो है z माइनस डब्ल्यू बार. सो इस तरह हमारे पास जो z माइनस डब्ल्यू बार की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, यानी कि अब यहाँ पे देखिए हमारे पास z माइनस डब्ल्यू, यानी हमने जो z माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी -3 + 7 आयोटा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, -3 + 7 आयोटा के ऊपर हमने क्या पुट किया, बार पुट किया. जैसे हमने यहाँ पे बार पुट किया, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जो बार होगा बार की वजह से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे. सो z माइनस डब्ल्यू बार इक्वल टू आपके पास -3 - 7 आयोटा. अब जहाँ पे रियल पार्ट का साइन होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम किसको चेंज करेंगे, जिस साइन वो इमेजिनरी पार्ट्स का होगा. सो आयोटा के साथ जो वैल्यूज़ है उसका हमने यहाँ पे साइन चेंज किया. सो इस तरह जैसे कि हमारे पास राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो आ जाता है हमारे पास क्या आया, -3 - 7 आयोटा. सो नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि z बार माइनस डब्ल्यू बार, यानी कि पहले z प्लस डब्ल्यू बार इकट्ठा हमने किया सॉल्व. अब इनको सेपरेट, सबसे पहले z बार की वैल्यू जो आपके पास जो दी हुई है वो 2 - 3 आयोटा दिया हुआ है. सो नेक्स्ट देखें आपके पास जो अब डब्ल्यू बार की वैल्यूज़ आपको गिवन है वो है 5 + 4 आयोटा. इस तरह z बार माइनस डब्ल्यू बार करेंगे इक्वल टू आपका 2 - 3 आयोटा, यानी ये आपकी z बार की वैल्यूज़ है और माइनस का साइन पुट करें. ये क्योंकि इनके दरमियान माइनस का साइन है. सो 5 + 4 आयोटा. सो चेंज द साइन विच आर द वैल्यूज़ आर प्रेजेंट इन ब्रैकेट. सो नेक्स्ट z बार माइनस डब्ल्यू बार इक्वल टू 2 - 3 आयोटा एज इट आपके पास आ गया. और ये -5 यानी ब्रैकेट के बाद आपके माइनस है तो सो चेंज द साइन ऑफ 5. सो -5. इसी तरह आपने 4 आयोटा का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस की वजह से ये आपका साइन चेंज होके माइनस आ गया. सो इस तरह आपके पास वैल्यूज जो बनी यानी 2 - 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा. अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, आपने नेक्स्ट स्टेप में तो 5 में से ये आपने 2 माइनस किया, हाउ मेनी लेफ्ट -3. सो -4 एंड -3 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 आयोटा, यानी साइन आपके यहाँ पे आएगा माइनस का. सो इस तरह हमारा जो अभी पीछे लेफ्ट साइड का आंसर था वो भी था -3 एंड -7. सो राइट हैंड का आंसर भी हमारे पास क्या आ गया -3 एंड -7. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी z आपके पास माइनस डब्ल्यू बार इक्वल टू आपके पास आ गया z बार माइनस डब्ल्यू बार. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं वो है पार्ट 3. पार्ट 3 में आप देखिए क्वेश्चन है z डब्ल्यू बार और इक्वल टू आपके पास है z बार डब्ल्यू बार, यानी कि अब z और w के दरमियान में कोई साइन नहीं, ना तो प्लस का ना माइनस का. तो इट्स मीन ये हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोई साइन जब कोई वेरिएबल्स के दरमियान में ना हो तो वो क्या होता है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि z डब्ल्यू बार आपके पास आ गया. सो z डब्ल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, z डब्ल्यू की करेंगे.
सो जी डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द वैल्यूज 2 + 3 आयोटा इट्स वैल्यूज ऑफ जी. सो नेक्स्ट है आपके पास 5 - 4 आयोटा इट्स वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू. सो वी मल्टीप्लाई द 2 + 3 आयोटा विद 5, यानी कि पहले हमने 2 + 3 आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है. देन वी मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा विद 4 आयोटा के साथ. सो लुक हेयर जी डब्ल्यू इक्वल टू 5, यानी ये 5 आपका यहाँ पे आया. 2 + 3 आयोटा यहाँ से हमने लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट -4 आयोटा इंटू आपके पास आ गया 2 + 3 आयोटा. सो मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज वो 5 × 2 = 10 और प्लस में आपके पास आ गया 5 × 3 = 15 आयोटा. सो नेक्स्ट में देखिए माइनस का साइन एज इट आएगा. 4 × 2 = 8 आयोटा माइनस. अब इस ब्रैकेट के बाद माइनस है, इस वजह से इसका साइन चेंज होके क्या आ गया, माइनस हो जाएगा. यानी मल्टीप्लाई में एक साइन प्लस और माइनस होता है, साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है. सो 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर. अब यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपके पास इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यानी 15i - 8i सेम वैल्यूज है सेम. तो हमने यहाँ पे इनको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सबसे पहले देखें 10 एज इट आपके पास आएगा. 15 प्लस से आपके पास +15 आयोटा माइनस 8 आयोटा. आप 15 में से आपने 8 को माइनस किया, आपके पास आ गया 7 आयोटा. सो माइनस में आपके पास आ गया 12 आयोटा. सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को आप इसके अंदर पुट करेंगे. सो जी डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास 10 + 7 आयोटा -12 और आयोटा की वैल्यू यहाँ हमने पुट की -1. सो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो हमने जी डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10 और प्लस में आपके पास आ गया 7 आयोटा. अब 12 × 1 = 12, यानी ये माइनस की वजह, दोनों माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. सो अब हम नेक्स्ट देखें तो रियल पार्ट जो होंगे हम इनको ऐड कर देंगे. सो 10 + 12 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 22. सो प्लस में आपके पास क्या आ गया 7i, यानी 7 आयोटा. तो इस तरह जी डब्ल्यू का जो हमारे पास आया वो आंसर जो आया वो 22 + 7 आयोटा हो गया. सो हम इसका लेते हैं, इसके ऊपर हम बार पुट करेंगे. सो पुट द बार ऑन जी डब्ल्यू एंड आल्सो इक्वल टू 22 + 7 आयोटा पे आप बार पुट करेंगे. सो नेक्स्ट टाइम मैं देखिए कि जी डब्ल्यू बार इक्वल टू 22 - 7 आयोटा, यानी अब ये प्लस का साइन जो हो गया बार की वजह से क्या हुआ, चेंज होके आपका साइन क्या हो गया, माइनस में. तो इस तरह आपका ये आपका जो आंसर आया किस साइड का आ गया, आपके लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया. सो नेक्स्ट टेकिंग द राइट हैंड साइड, यानी जी बार एंड डब्ल्यू बार. जब जी बार और डब्ल्यू बार का आप उसके ऊपर से अब बार लेके राइट हैंड साइड को करेंगे तो सबसे पहले जी बार के आपके पास जो वैल्यूज़ है इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 - 3 आयोटा, यानी जी की जब वैल्यूज़ थी तो वो 2 + 3 आयोटा थे. आप बार के साथ करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का. सो नेक्स्ट वन है डब्ल्यू बार इक्वल टू 5 + 4 आयोटा. सो सिंपल डब्ल्यू की वैल्यूज़ आपके पास जो थी 5 - 4 आयोटा था. अब जबकि ये डब्ल्यू बार में क्या हो गया 5 + 4 आयोटा. सो जी एंड डब्ल्यू, जी बार डब्ल्यू बार के दरमियान में कोई साइन नहीं, तो हमने क्या करना, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जी बार और डब्ल्यू बार की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में देखें क्या होता है. नेक्स्ट टाइम में आप देखें जी बार डब्ल्यू बार को हमने दोबारा एज इट लिखा, यानी कि नेक्स्ट लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पर री राइट किया. सो नेक्स्ट है हमारे पास जी बार डब्ल्यू बार. इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले इस 2 को इस पूरी वैल्यूज़ के साथ, यानी ये जो हमारा 2 है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और -3 आयोटा को इस पूरी वैल्यूज़ के साथ यानी 5 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई दिस नंबर्स. सो सबसे पहले हमने किया 2 × 5 + 4 आयोटा -3 आयोटा इंटू आपके पास आ गया 5 + 4 आयोटा. सो मल्टीप्लाई 2 5 = 10 एंड 2 4 = 8 आयोटा. नेक्स्ट वन -3 5 = 15 आयोटा, यानी इसकी वजह से ये साइन माइनस का होगा क्योंकि बाई माइनस है. सो नेक्स्ट भी -3 4 = 12 आयोटा स्क्वायर, राइट.
सो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि अब देखें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास ये 2 आ गए, अब इनको हमने ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। सो 10 एज इट आपके पास आ गया, और ये 8 आपके पास प्लस 8 अयोटा माइनस 15 अयोटा है। सो 8 में से माइनस 15 करें तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई, -7 अयोटा, यानी 15 माइनस 8 हाउ मैनी लेफ्ट, सो 7। सो हम साइन कौन सा पुट करेंगे, माइनस का। सो नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास है 12 अयोटा स्क्वायर, एज इट आपके पास आ गया। नेक्स्ट जैसे कि आप जानते हैं, पीछे मैंने बार बार आपको बताया अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ किसके इक्वल होती है, -1 के। सो वो पुट द -1 एज प्लेस ऑफ अयोटा स्क्वायर। सो जी बार डब्ल्यू बार इक्वल टू 10 - 7 अयोटा -12 एंड वी पुट द वैल्यू हेयर -1 ऑफ, ये वैल्यू -1 किसकी है, अयोटा स्क्वायर की। सो इन द नेक्स्ट स्टेप जी बार डब्ल्यू बार इक्वल टू 10 एज इट, -7 अयोटा एज इट, और 12 1 ज़ा 12। सो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो जी बार डब्ल्यू बार इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 22 - 7। अब ये 22 कैसे हुआ, यानी 10 + 12 आप जब करेंगे रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 22 - 7 अयोटा, इट्स द आंसर ऑफ योर राइट साइड। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जी डब्ल्यू बार इक्वल टू जी बार एंड डब्ल्यू बार। सो नेक्स्ट देखें आपके पास है पार्ट एज, इसके इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको 3 करवाए हैं, और 3 आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने क्या करना है, आपने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, यानी कि आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं आपने इनको सॉल्व करना है, और इसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पे आपका जो क्वेश्चन है पार्ट 1 में है वो है 2 - 3 अयोटा इंटू आपके पास है एक्स + वाई आई इक्वल टू आपके पास क्या है, 4 + अयोटा। आपने सबसे पहले इसको क्या किया, आपने ये जो हमारा पहला जैसे 2 - 3 अयोटा, इसको आपने इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने क्या करना है, इसी प्लस वाई के साथ इस पूरी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो लुक एट द मल्टीप्लिकेशन। सो 2x का क्या आ गया, 2x माइनस आपके पास आ गया 3 एज इट, यानी x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x अयोटा, प्लस में आपके पास 2y अयोटा माइनस आपके पास आ गया 3y अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा और अयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, अयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास। सो इक्वल टू आपके पास क्या है, 4 + अयोटा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके पास अयोटा स्क्वायर आया वहाँ पे आपने उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ गया है ना, सो वी पुट हेयर इट्स वैल्यू। सो नेक्स्ट में आपके पास है 2x - 3xi एज इट आएगा, प्लस में 2y एज इट, और -3y, और पुट द वैल्यूज़ ऑफ अयोटा स्क्वायर -1 एंड इक्वल टू आपके पास आ गया 4 + अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपका ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ और बाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x एज इट, -3xi एज इट, प्लस 2y आई एज इट आ गया। सो 3 जब इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट्स बिकम पॉजिटिव, यानी +3y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + i अयोटा एज इट आपके पास आ गया। सो 2x + 3y, यानी कि अब हमने x और y की वैल्यूज़ को एक तरफ किया और अयोटा की वैल्यू को एक तरफ, यानी कि रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द रियल पार्ट 2x + 3y -3xi, और प्लस में आपके पास आ गया 2yi इक्वल टू 4 + अयोटा एज इट आ गया। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखें तो हमने इसको यानी रियल पार्ट को ब्रैकेट्स में लिया और माइनस करके आपने इमेजिनरी पार्ट्स को भी ब्रैकेट्स में लिया, लेकिन यहाँ पे देखें ये 3x - 2y लिखा, और यहाँ पे इमेजिनरी यानी अयोटा दोनों में कॉमन है। सो वी पुट आउट द अयोटा, यानी हमने अयोटा कहाँ पे पुट किया, ब्रैकेट के बाहर पुट कर दिया। सो इस तरह हमने अयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया। सो इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 + अयोटा।
अब नेक्स्ट जब हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे 2x + 3y इक्वल टू क्या किसके होगा 4 के, यानी रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट के होगा, जैसे कि लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपको, यानी रियल पार्ट इक्वल टू रियल्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। सो इस तरह ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। सो नेक्स्ट में देखिए आपके पास है आपका जो रियल पार्ट है वो सॉरी इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका 3x - 2y। तो इसमें आपने क्या किया, आप ये यहाँ पे इमेजिनरी जो है पार्ट यानी अयोटा जो है कैंसिल विथ दिस अयोटा, यानी अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा करेंगे, तो उस सूरत में अयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास जस्ट 1। सो इस तरह जो सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी वो आपके पास है -3x - 2y equal to 1. So it's a first equation और it's become second equation. So next हम देखते हैं कि जब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने इनके चार x को बैलेंस यानी x की दोनों की वैल्यूज़ को सेम करें, चाहे हम इस y की वैल्यूज़ को सेम करें। सो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को सेम करते हुए देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है, हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे विद 3 के साथ। सो multiply the equation number 1 with 3, so 3 into 2x plus 3y equal to आपके पास क्या आ गया 4। सो इस तरह 3 2 ज़ा 6x और प्लस में आपके पास आ गया 3 3 ज़ा 9y इक्वल टू आपके पास आ गया 3 4 ज़ा 12। इट्स बिकम थर्ड इक्वेशन, यानी जब इक्वेशन नंबर 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपकी बन गई 6x + 9y इक्वल टू 12। सो सेकंड इक्वेशन देखिए आपके पास दी हुई है -3x - 2y इक्वल टू 1। सो हम इसको अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी होल इक्वेशन को। सो नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसी स्टेप को थोड़ा और शॉर्ट किया, यानी हमने ये बॉक्स ब्रैकेट को फिनिश किया। सो 2 इंटू आपके पास -3x + 2y इक्वल टू 1। सो मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 2। सो 2 3 ज़ा 6 -6x और प्लस में आपके पास आ गया 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू आपके पास आ गया 2 1 ज़ा 2। सो इट्स बिकम इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है इसमें से हमने इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे। सो जब ऐड करेंगे यानी अगर माइनस करना है तो फिर तो हमें नीचे वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे, उस सूरत में हमारे पास कोई भी आंसर बैलेंस में नहीं आता। सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐड में जब आप देखेंगे तो 6x + 2 9y इक्वल टू 12 -6x + 4y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2, यानी कि ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है। सो +6 -6 के साथ आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट में आप देखें 9 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 13 और y आपका एज इट आ गया। सो नेक्स्ट 12 + 2 इक्वल टू आपके पास 14। सो नेक्स्ट टाइम में आप जब देखेंगे तो y इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 14/13, यानी कि यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या इसको आप 13/13 y यानी कि दोनों साइड को आप 13 के साथ डिवाइड करें 13/13 y इक्वल टू 14/13। सो 13 कैंसिल विथ 13, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 14/13। यानी नेक्स्ट टाइम में आप ये देखें आपके पास आपको जो पार्ट दिया मैंने अभी आपको पीछे सॉल्व करवाया 13y/13 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 14/13, राइट। सो आपने क्या किया, आपने इस 13 को 13 से कैंसिल कर दिया। सो y आपके पास क्या आएगा 14/13। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ निकली हैं वो निकली हैं y की। सो y की वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास आएगी 14/13। सो नेक्स्ट में आप देखें आपने ये जो y की वैल्यूज़ फाइंड की है तो आपने ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में करें, इक्वेशन 4 में करें, इक्वेशन 1 में करें या 2 में। सो वी पुट हेयर द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करते हैं जो कि 2x + 3y इक्वल टू आपके पास 4 था। सो हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2x एज इट आ गया, 14 3 ज़ा क्या आ गया 42 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू आपके पास आ गया 4। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखें आपने इस पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है विथ 13, क्योंकि आप यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 13 है, इस वजह से हम इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 13 इंटू आपके पास आ गया 2x
प्लस में 13 यानी y की वैल्यू यहाँ पे जो पुट की है 42/13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 13 × 4। अब पूरी इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे 13 आमने सामने यानी कि एक आपका ऊपर प्लस मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा आपका डिवीजन में, उस सूरत में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो कैंसिल 13 विद दिस 13, सो नेक्स्ट मल्टीप्लाई 13 2 ज़ा 26x और प्लस में आपके पास आ गया ये वाला 42। अब 42 और इसी तरह 13 4 ज़ा क्या हो गया 52। सो नेक्स्ट में आपने देखेंगे अब ये 42 जब आपका लेफ़्ट टू राइट आएगा तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। या आप पूरी इक्वेशन को माइनस कर दें -42 के साथ, यानी जब इक्वेशन को माइनस करते हैं लेफ़्ट साइड को तो हमें राइट साइड को भी उसी के साथ ही माइनस करेंगे। सो 26x प्लस में 42 माइनस 42 इक्वल टू आपके पास 52 माइनस 42 आ गया। सो 42 के साथ कैंसिल हो गया और इसी तरह 52 में से जब 42 माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 10। सो इस तरह हमारे पास 26x इक्वल टू 10 बन गया। अब हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। सो वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 26। सो 26 डिवाइडेड बाय 26x इक्वल टू 10/26। सो 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू आपके पास आ गया 10/26। सो वी कैंसिल द 10/26/2। जैसे 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। सो इट्स बिकम 5/30। सो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई 5/30। सो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया यानी y की वैल्यू इसका आंसर था हमारे पास क्या था 14/13 और x का आंसर हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 5/13 और y इक्वल टू आपके पास आ गया 4/13। सो इट्स आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड किया। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए पार्ट 2 में आपके पास क्वेश्चन है 3 2i इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू आपके पास से 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा और प्लस में 2i माइनस 1। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ये x है इसको पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y आयोटा को इस पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये आपकी सेकंड वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू है तो हम इस तरह भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 को इसके साथ पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और -y को इसके साथ, यानी कि अगर आगे पीछे इस तरह भी करते हैं तो दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक होता है। सो यहाँ पे देखें आपने 3 के x के साथ आपने 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए x इंटू 3 माइनस आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा प्लस में आपके पास आएगा y इंटू 3 माइनस 2i इक्वल टू आपके पास आ गया 2x माइनस 4y। अब ये जो 2x जो है और 4y है ये आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करने से किया है, यानी आपने 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये इट्स बिकम 2x माइनस 2 2 ज़ा 4y और 2 आयोटा और -1 आपके पास क्या होगा एज इट ही आपके पास आ गया। सो नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, आपने जब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है x को तो ये इट्स बिकम 3x माइनस 2xi यानी कि 2xi और प्लस में आपके पास आ गया 3y माइनस 2y आयोटा स्केयर। अब यहाँ पे आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट्स बिकम स्केयर। सो इक्वल टू 2x एज इट, यानी आपने ये 2x एज इट लाया और -4y आयोटा एज इट और प्लस में 2 आयोटा -1 एज इट आपके पास आ गया। सो नेक्स्ट टाइम में हमने ये देखना है कि आप देखें 3x है ये x आई है और y है ये डिफरेंट है, यानी कि सेम आपके इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं है, यानी एक के साथ x है और दूसरी वेरिएबल जो है आपके पास y है तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि आयोटा के जो हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इस तरह नेक्स्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x एज इट आ गया -2xi एज इट प्लस 3y एज इट आ गया और 2 - 2y हमने लिखा और आयोटा की यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पुट की -1। आयोटा स्केयर की वैल्यूज़ क्या है -1। सो इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 2i और -1 ये हमने सारी वैल्यू एज इट लिखी। सो नेक्स्ट टाइम में हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी। तो 3x माइनस 2xi प्लस 3y प्लस में आपके पास क्या आ गया
2y। अब ये प्लस देखें यहाँ पे तो माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, उस सूरत में आप ये बन जाएगा आपका क्या बनेगा, प्लस में हो जाएगा। सो 2y आपके पास प्लस में आया, माइनस आपका 2x। अब माइनस कैसे आ गया, ये जब आपका राइट साइड पे 2x है तो ये लेफ्ट साइड यानी इक्वल के इस साइड पे आया तो इट्स बिकम माइनस, यहाँ पे इसका साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट है आपके पास -4y। ये जब लेफ्ट टू राइट अब ये सॉरी राइट टू लेफ्ट आएगा तो तब भी आप इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये आप माइनस से क्या हो जाएगा, +4y आपके पास हो गया। सो इसी तरह इक्वल टू 2i और -1 एज इट आपके पास रह जाएगा। सो नेक्स्ट देखें, अब आपने क्या करना है, x + 7y आई है ना। अब देखें y की, ये देखें ये 3y की वैल्यूज थी और ये 4y की वैल्यू, यानी यहाँ पे आप y दो सेम हो गए तो हमने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया। सो +3 और +4 इक्वल टू आपके पास 7y एज इट आपके पास आ गया। नेक्स्ट में आपके पास है -2xi ये वाला, और नेक्स्ट में आपके पास है ये 2y इक्वल टू आपके पास 2i - 1 एज इट आपके पास ये आ गया। ओके नेक्स्ट में हमने क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। सो x + 2y प्लस में आपके पास क्या आ गया, 7y -2xi इक्वल टू 2i - 1 आपके पास आ गया। अब रियल पार्ट को हमने ब्रैकेट्स में लिया, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स को ब्रैकेट्स में लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा दोनों में कॉमन है। सो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयोटा को ब्रैकेट से बाय लेंगे, बाय ले आएंगे, यानी कॉमन बाय निकाल लिया आउट ऑफ द ब्रैकेट। सो नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टू 2i माइनस आपके पास क्या है 1। सो नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, आपका जो रियल पार्ट है इक्वल टू हम किसके करेंगे, रियल पार्ट के, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। सो x + 2y इक्वल टू आपके किसके हो गया, -1 के। और इसी तरह हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है इस ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट में आपने अपना इमेजिनरी पार्ट देखना है, जैसे 7y - 2x है तो ये इक्वल टू किसके हो गए, 2i के होगी, यानी 7y - 2x इंटू आयोटा। अब ये आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो आपकी इक्वेशन नंबर 2 जो बनेगी वो 7y - 2x इक्वल टू आपकी 2 के हो जाएगी। सो नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पे लिखा 7y - 2x इक्वल टू किसके हो गया, 2 के हो गया। सो नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × x + 2y इक्वल टू -1। सो 2x प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू आपके पास आ गया 2 1 ज़ा 2 -2। तो इट्स बिकम इक्वेशन नंबर 3। जब 1 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम थर्ड इक्वेशन, और इसकी वैल्यूज़ आपके पास आएगी 2x + 4y और इक्वल टू आपके पास -2 आ गया, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपकी 2 थी, अगर उसको हम क्वेश्चन 4 बनाते हैं तो उसमें हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, जस्ट उसको हम अरेंज करेंगे। सो इस तरह हमारे पास पहली वैल्यू जैसे है क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पे 2x की वैल्यू है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यूज़ को ले आएंगे। इस तरह -2x आपके पास पहले आएगा और +7y और इक्वल टू 2। जस्ट हमने इक्वेशन 2 को अरेंज किया तो इट्स बिकम इक्वेशन नंबर 4। अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 विथ फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में से हमने इक्वेशन 4 को माइनस कर देना है। सो 2x + 4y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 जो है ये आपकी क्या है, यहाँ पे जो है वो -2 है, ठीक है, ये इक्वल टू -2 है। इस तरह अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे सब ऐड करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, -2x + 7y इक्वल टू 2। सो +2 - 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 + 4 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 11y। सो 2 कैंसिल विद दिस 2, सो इट्स बिकम 0। सो 11/11y, यानी अब 11 को जब इधर से लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इट्स बिकम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि ओवर में आ जाएंगी वैल्यू। सो 11 डिवाइडेड बाय विद 11, सो 11 कैंसिल विद 11, सो आपके पास y रह गया। सो इसी तरह अगर 0 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पास क्या आता है, 0 ही आएगा। सो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, y की वैल्यू इक्वल टू 0।
अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पहले y की जब वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया और उसको हमने किसी भी इक्वेशन में पुट किया, यानी इक्वेशन 1 में पुट किया, सो हम यहाँ भी इसको इक्वेशन 1 में y की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 में आपके पास x + 2y = -1 है, तो हमने y की जगह पे क्या पुट किया, उसकी वैल्यू यानी 0 को पुट किया। 0 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, नेक्स्ट में आपके पास आएगा 2x + 0 और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -1। सो इस तरह अब आपने क्या फाइंड किया, आप देखें x इक्वल टू यानी 0 की यहाँ पे वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, अहमियत नहीं है। सो x इक्वल टू आपके पास -1 है और आपने y की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो है आपके पास y = 0। सो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में आपने जो फाइंड आउट करना था वो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। सो x की वैल्यू आपके पास -1 और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आ गई। सो इसके भी 3 पार्ट्स है, जो कि 2 मैंने किए, 1 पार्ट्स रहता है जो आप खुद करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपने ये सारा काम अपनी नीट नोटबुक पे करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।